तो आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले था उससे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये क्या बदलाव हैं रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री के बारे में मैं आपको ये क्लियर करूँगा। चाहे आप एसीसी एंट्री के लिए जा रहे हैं, एससीओ, पीसीएसएल या एएमसी नॉन टेक्निकल एंट्री, कोई भी आपकी अगर एंट्री है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडरेशन में रखनी हैं जो ऑफेंसेस आप करेंगे अगर। और वो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आपका एसीआर कितना होना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका फॉर्म तो फॉरवर्ड करते हैं बट वहाँ से आ जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो उनको ये भी समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका एसीआर आपके जो ऑफिस वाले हैं इंचार्ज हैं उन्होंने बढ़िया भर के नहीं दिया होगा। तो सो दैट कैन बी द रीज़न कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप आउट हो चुके हैं। तो सारी चीज़ें एसीआर के बारे में बात करने वाला हूँ, ऑफेंसेस के बारे में, रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सारी चीज़ें जो है ये मैं नहीं बोल रहा या फिर कोई एसीसी डिफेंस एकेडमी का कोई इंस्ट्रक्टर नहीं बोल रहा, ये सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो मेंशन्ड है वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अवार्डेड मोर देन वन रेटिंग एंट्री इन एंटायर करियर। ठीक है, अगर आपके वन मोर देन वन रेटिंग एंट्री है तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है, इवन इफ कैंडिडेट इज हैविंग रेटिंग एंट्री तो लास्ट 1 ईयर में नहीं होनी चाहिए जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर है तो देन आल्सो यू कांट अप्लाई, उसके बाद में आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आपने कोई भी ऑफेंस अगर करा है देन आल्सो वो 2 साल 3 साल हो गए बट आप इसी एंट्री के थ्रू जा रहे हैं एकेडमी में, तो उस ऑफेंस की पूरी जो कॉपी है, ऑफेंस रिपोर्ट है, काउंटर साइंड बाय योर कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज, वो एंडोर्स करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ में, जिसमें कि आपको जो आपके कमांडिंग ऑफिसर होंगे वो ग्रांट करेंगे कि यस नाउ आई एम परमिटिंग दिस पर्सन टू गिव द एसीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, बट उसके साथ में ऑफेंस क्या था, ऑफेंस रिपोर्ट पूरी बना के उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में और कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें आपको परमिटेड नहीं है आप सर्विस एंट्री एग्जामिनेशंस के लिए, उससे पहले हम बात करेंगे द फॉलोइंग रेशियोज ऑफ विल बी अप्लाइड एंड दोज हु डोंट possess this QR will not be eligible for the same। ठीक है, अब अगर हम बात करें आर्मी की तो जब ACR मतलब ACR 1 मतलब जब नया नया कोई भी एनरोल हुआ आर्मी में, अगर उसका 2 साल तक जो ACR है उसमें नील भी अगर उसको मिलेगा ना तो भी उसका नाम आ जाएगा। बट उसके बाद में रेशो क्या चाहिए होती है, 2:1, 3:1, 3:2। समझ रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि जैसे 3 ACR हुए तो एक तो नील हो गया, 2 लेकिन आपके बढ़िया वाले उसने देने चाहिए। सेम वे में आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे हाई एवरेज का जो है नील नील भी चलेगा, बट अबव एवरेज है अगर कोई कैंडिडेट, मतलब आपका जो स्किल ग्रेड है उस हिसाब से, और फिर आपका जो इंचार्ज आपको हर साल जो AR आपका भरते हैं, ठीक है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसलिए अपने यूनिट में रिक्वेस्ट करिए जब भी आपका ACR भरा जाए कि सर बढ़िया भरना, सो दैट कि मैं आगे भी कमीशनिंग के लिए अप्लाई कर पाऊँ, आपको बाद में ये दिक्कत परेशानी देखने को ना मिले। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो नई चेंजेस हुए कि आपको, और ये लेटर कोई पुराना नहीं है, ये आप देख सकते हैं मई 2024 का लेटर है, यहाँ पे डेट भी मेंशन्ड है। लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस डिबारिंग JCOs NCOs फ्रॉम अप्लाइंग फॉर ACC। तो ये आप ऑफेंसेस देख सकते हैं, म्यूटनी हो गया, डेजर्टर राप हो गए, फ्रॉडलेंट इन्वॉल्वमेंट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट आपका अगर गलत है, डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट है, ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन, करप्शन आपने किया, कोई इक्विपमेंट तोड़ा या कुछ वैसा, साइनिंग इन ब्लैंक एंड फेलियर टू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस आपने करा है यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर द ACC एंट्री। सो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट था, इसलिए मैंने सोचा आज सभी को आपको ये अपडेट बताया जाए और जिससे आप अपनी बढ़िया
तैयारी जो है उसे कंटिन्यूएशन में तो रखें ही रखें, बट एट द सेम टाइम इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफ़िल आप नहीं कर पा रहे होंगे, सो हाउ दैट पर्सन कैन मेक श्योर कि आप एलिजिबल हैं फॉर सर्विस एंट्री कमीशनिंग। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं, अभी अगस्त के महीने में आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आपको जैसे कि पता है यूनिट में इतना टाइम नहीं मिलता प्रेपरेशन के लिए, बट आप बिल्कुल भी घबराने की आपको बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप नया बैच ज्वाइन करेंगे उसी टाइम आपको पूरा PDF नोट्स मिलेगा। और बड़ी चीज़ तो यह है, इसमें डेली लाइव क्लासेस रात में 9 बजे से 11 बजे रहेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट फ्री इन द नाइट, आपको सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, स्टडी मटेरियल में PDF नोट्स आपको मिलेंगे, इस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, उसके बाद में लाइव क्लासेस आपकी डाउट मैराथन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको MCQs मिलेंगे, PYQs डिस्कशन आपके होंगे, A to Z आपकी तैयारी यहाँ पे होने वाली है। तो इसलिए हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, तो आपको जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो पूरा गाइड करेंगे A to Z। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको बुकलेट्स चाहिए अगस्त बैच में, अगर आप एनरोल करते हैं, तो एक चीज़ मैं और बता दूं, ACC20 करके कूपन कोड आप लगाइएगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। और कोर्स की डिटेल्स इन डेप्थ अगर आप चाहते हैं, आप ज्वाइन करें ना करें दैट्स ए सेकेंडरी थिंग, आप चाहे ACC 134 135 के लिए जा रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, तो आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और रही बात बुकलेट्स की, अगर आप बुकलेट्स को यहाँ चाहते हैं कि आपके एड्रेस पे है या आपकी यूनिट के एड्रेस पे चाहिए, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 इस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।